कालू राम एक चोर था। वह पूरे दिन घर में बैठकर चोरी की योजना बनाता था। उसकी पत्नी रमावती उसे चोरी करने के लिए मना करती थी। तुम्हें मैंने बहुत समझाया है कि चोरी मत किया करो। किसी दिन पकड़े गए तो सोचा है मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होता, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता है। तू तो बेकार में परेशान हो रही है। जब मुफ्त में चोरी का माल मिल जाता है तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा। ये कहकर कालू राम घर से निकल जाता है और चोरी करने की कोशिश करने लगता है। वह एक सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ के घर में वह सेठ की तिजोरी तक पहुंच जाता है, जहां वह तिजोरी को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तिजोरी खुल ही नहीं पाती। हार कर वह वापस जाने लगता है। तभी उसे एक तांबे का लोटा रखा दिखाई देता है। वह उस लोटे को लेकर घर वापस आ जाता है। सुबह जब रमावती उस लोटे को देखती है तो कालू राम से पूछती है, तुम ये लोटा कहाँ से उठा लाए? अरे कल तूने टोक दिया था, इसीलिए कुछ मिला ही नहीं। ये लोटा मिला था, मैं इसे ही ले आया। इस पर तो ओम नमः शिवाय लिखा है। लगता है जिसका ये लोटा है वह इसमें शिवजी पर जल या दूध चढ़ाता होगा। मेरी बात मानो तो इसे वापस वहीं रखाओ। तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं ये लोटा रखने जाऊंगा? मैं ये लोटा रखने जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। वो सेठ अब इस लोटे को ढूंढ रहा होगा। अच्छा, तो एक काम करो, पास के शिव मंदिर में ही इस लोटे को रखाओ। वहाँ तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। अच्छा ठीक है, अभी मुझे सोने दे। रात को जब चोरी करने जाऊंगा तब ये लोटा मंदिर में रखाऊंगा। रात को कालू राम लोटा लेकर घर से निकल जाता है। वह शिवजी के मंदिर में पहुंच जाता है और लोटा वहीं शिवलिंग के पास रख देता है। जैसे ही वह चलने लगता है, उसकी नजर शिवलिंग पर लगे चांदी के शेष नाग पर पड़ती है और मंदिर में उस समय कोई नहीं था। मंदिर में तो कोई नहीं है। इस शेषनाग को शिवलिंग से उतार कर चुरा लेता हूँ। इसे बेचकर तो कई दिन तक का गुजारा चल जाएगा। वह शिवलिंग से चांदी का शेष नाग उतार लेता है। आज तो मजा आ गया। ये लोटा वापस करने नहीं आता तो अच्छा मौका हाथ से चला जाता, लेकिन रमावती इसे देखेगी तो गुस्सा करेगी। कालू राम मंदिर के पीछे एक गड्ढा खोदकर शेषनाग को छुपा देता है और घर वापस आ जाता है। अगले दिन पूरे गांव में चोरी की खबर फैल जाती है। पूरे गांव में खबर है कि शिवलिंग से शेषनाग चोरी हो गया है। तुमने तो नहीं चुराया? मैं तो कल लोटा वापस रखकर मंदिर से वापस आ गया। भला मंदिर जाकर भी कोई चोरी करने जा सकता है? तेरे कारण मेरे 2 दिन खराब हो गए। रमावती चुप रह जाती है। कालू राम मंदिर के पीछे जाता है, लेकिन वहाँ 2 लोग खड़े बातें कर रहे थे। अरे ये यहाँ कहाँ से आ गए? अब तो मैं शेषनाग निकाल ही नहीं सकता। लगता है रात को ही निकालना पड़ेगा। रात को कालू राम वहाँ जाकर खड्डा खोदता है, लेकिन उसे शेषनाग नहीं मिलते। वह उन्हें ढूंढता हुआ मंदिर में पहुँच जाता है। मंदिर में कोई नहीं था। कालू राम देखता है शेषनाग शिवलिंग पर ही विराजमान है। अरे ये यहाँ कैसे आ गया? वह चुपचाप शेषनाग को उतारने लगता है। तभी शिवलिंग से आवाज आती है, यह शेषनाग मेरा है। कालू राम इधर उधर देखता है पर वहाँ कोई नहीं था। वह कहता है, तुम कौन हो? ये मेरा है। कल मैंने इसे बाहर छुपा दिया था। पता नहीं कौन इसे यहाँ ले आया। तभी उसके पीछे शिवजी प्रकट हो जाते हैं। शेषनाग हमेशा मेरे गले में विराजमान रहते हैं। ये कहीं और नहीं रह सकते। ओहो भगवान, ये आपका काम है। आप इसे मुझे दे दीजिए। ये तो केवल चांदी का है और मेरा है। तुम्हारे सामने मैं स्वयं विराजमान हूँ और तुम चांदी के शिवलिंग के लिए परेशान हो। आप भगवान हैं तो लोग आपको सोने का शेषनाग भी अर्पण कर देंगे। मुझे तो यही शेषनाग चाहिए था। तुम इसके बदले कुछ भी मांग लो, लेकिन इसे छोड़ दो। वाह प्रभु, भगवान होकर भी एक चोर से मांग रहे हो। अच्छा, आज मैं इसे छोड़ देता हूँ। कल मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आऊंगा कि इसके बदले आपसे क्या मांगू। कालू राम घर वापस आ जाता है और सारी बात रमावती को बताता है। जिन भगवान शिव के दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं होते, वे एक चोर को दर्शन देंगे। तुमने नींद में सपना देखा होगा। तू बस ये बता कि उनसे मांगना क्या है। कल वो मुझे फिर मिलेंगे।
तुम बहुत पैसा चाहते हो ना, तो शिव जी से हम दोनों के लिए भक्ति मांग लेना, वे तुम्हारे बहुत काम आएगी। क्या भक्ति चांदी से महंगी होती है? हाँ, वह इस संसार की सबसे महंगी वस्तु है। अगले दिन कालूराम शिव जी से भक्ति मांग लेता है। तथास्तु, आज से भक्ति तुम्हारी और ये शेषनाग मेरा, ठीक है? ठीक है प्रभु। शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। उनके जाते ही कालूराम का ध्यान चोरी से हटकर भक्ति में लग जाता है। वह ओम नमः शिवाय कहता हुआ घर आ जाता है। तूने सही कहा था, भक्ति के आगे संसार में सब बेकार है। मेरा मन साफ हो गया, अब मैं केवल भक्ति करूंगा। रमावती और कालूराम दिन रात शिव जी की भक्ति करने लगते हैं। मोहन गांव का एक सीधा सादा युवक था। वो अपनी माँ के साथ रहता था। मोहन के पिता का स्वर्गवास हो चुका था। वो गांव में गाय भैंसों को चराने का काम करता था। सुबह गायों को लेकर निकल जाता और शाम को उन्हें गांव में ले आता था। एक दिन मोहन दूर जंगलों में गायों को लेकर पहुंच गया। गायों को एक जगह छोड़कर वो वहीं पास में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उस रास्ते से एक साधु बाबा गुजरते हैं। बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? बाबा, मैं तो अपनी गाय यहाँ चराने आया हूं, लेकिन आप कौन हो? बेटा, मैं इसी जंगल में रहता हूँ। पास ही मेरी कुटिया है। गायों को चरने दो, वो कहीं नहीं जाएगी। तुम मेरे साथ चलो। साधु बाबा मोहन को लेकर कुटिया में पहुंच जाते हैं। बाबा, मैंने तो आज तक भगवान की पूजा नहीं की, लेकिन आप भगवान की पूजा करते हो। क्या आपने भगवान को देखा है? बेटा, मुझे तो भगवान भोलेनाथ हर दिन किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। तुम्हें भी पूजा करनी चाहिए। बाबा, क्या भोले बाबा मुझे भी दर्शन देने आएंगे? मुझे उनसे मिलने के लिए क्या करना होगा? बेटा, कुछ दिन बाद सावन के महीने में चारों सोमवार का व्रत कर। सोमवार के व्रत के दिन सारा दिन ओम नमः शिवाय का जाप कर। भगवान भोलेनाथ सावन के सोमवार के दिन अपने सच्चे भक्तों को अवश्य दर्शन देते हैं। तू उनका ध्यान करना, वे किसी न किसी रूप में तुझे अवश्य दर्शन देंगे। मोहन ने घर वापस आकर सारी बात अपनी माँ को बताई। मोहन की माँ बहुत खुश हुई। सावन के पहले सोमवार को मोहन ने व्रत किया। वो मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। पूरा दिन बीत गया। मोहन के पास कोई नहीं आया। शाम के समय उसने व्रत पूरा किया और अपने घर आ गया। क्या बात है बेटा, बहुत उदास है? माँ, मैंने पूरा दिन व्रत किया, लेकिन भोले बाबा मुझे दर्शन देने नहीं आए। बेटा, भगवान को पाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तू उनकी भक्ति करता रह, एक दिन वे अवश्य मिलेंगे। अगले सोमवार को मोहन ने फिर से व्रत किया और जाप करने बैठ गया। पूरा दिन बीत गया, लेकिन भोलेनाथ दर्शन देने नहीं आए। मोहन की माँ उसे ढूंढती हुई मंदिर पहुंची। बेटा, तू व्रत खोलने घर क्यों नहीं आया? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। माँ, जब तक मैं भोले बाबा के दर्शन नहीं कर लूंगा, व्रत नहीं खोलूंगा। बेटा, वे तो सदा तेरे साथ रहते हैं। तू मान जा, व्रत खोल ले। लेकिन मोहन नहीं माना और उसने माँ को वापस भेज दिया। मोहन की माँ खाना वहीं रखकर वापस चली जाती है। रात के समय भी मोहन जाप करता रहा। रात के समय मोहन के पास एक सेठ जी आए। अरे, क्या तुम मेरा सामान दूसरे गांव तक छोड़ सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। रात हो गई है, मुझे दूसरे गांव जाना है। नहीं सेठ जी, मैं जाप कर रहा हूं। जब तक मेरा व्रत पूरा नहीं हो जाता, मैं कहीं नहीं जा सकता। पूजा बाद में कर लेना। इतना धन कमाने का मौका बार बार नहीं मिलता। मोहन नहीं माना और सेठ जी वापस चले गए। मोहन अपना जाप कर रहा था। तभी वहां एक भिखारी आया। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। बाबा, मेरी माँ ये खाना रख गई है, आप इसे खा लो। ये कहकर वो भिखारी को खाना दे देता है। कुछ समय बाद एक बूढ़ी माई मोहन के पास आती है। बेटा, मेरा बेटा दूसरे गांव में रहता है। मुझे उसके घर जाना है।
मुझे रात को दिखाई नहीं देता। क्या तू मुझे उस गांव तक पहुंचा सकता है? माँ जी, मैं भोलेनाथ का जाप कर रहा हूँ, पर लगता है आज भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे। चलिए, मैं आपको आपके बेटे के घर तक पहुंचा देता हूँ। ये कहकर मोहन बूढ़ी माई के साथ चल देता है। कुछ दूर चलने पर बूढ़ी माई मोहन से पानी मांगती है। माँ जी, इस जंगल में पानी कहाँ मिलेगा? आप रुकिए, मैं देखता हूं। मोहन आगे बढ़ता है, तभी पीछे से आवाज आती है। मोहन पलट कर देखता है तो सामने साक्षात भगवान शिव और मां पार्वती खड़े होते हैं। मोहन उनके पैरों में गिर जाता है। साधु बाबा की बात सच हो गई, आप मुझे दर्शन देने आ गए भोलेनाथ। बेटा, मैं तो कई बार आया। पहले सेठ बनकर तुझे लालच दिया, फिर भिखारी बनकर तुझसे खाना मांगा, लेकिन तूने हार नहीं मानी। भूखे रहकर भी मेरा जाप करता रहा। फिर देवी पार्वती बूढ़ी माई बनकर मदद मांगने आई। तू उस परीक्षा में भी खरा उतरा। तूने अपना व्रत अधूरा छोड़कर इनकी मदद की। तू मेरा सच्चा भक्त है। आज से तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तेरा घर धन धान्य से भरपूर होगा और मैं किसी न किसी रूप में तुझे दर्शन देता रहूंगा। ये कहकर भगवान शिव और मां पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।